नमस्कार, स्वागत आपका नादी विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। देश में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। 51 जिलों में नए मरीजों के मिलने की रफ्तार बढ़ी है। इनमें 34 जिले महाराष्ट्र के ही हैं। इसके अलावा कर्नाटक के 16, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, गुजरात और बिहार के 4-4, जबकि केरल के 2 जिले शामिल हैं। वहीं हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अकेले रविवार की अगर बात करें तो देश भर में कोरोना के 14,278 नए मामले सामने आए। वहीं 9,715 मरीज ठीक हुए, जबकि 83 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सतर्क कर दिया है। एक बार फिर राज्य सरकार बंद को लेकर विचार करने को मजबूर हुई है। सबसे तेजी से मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में बढ़ रही है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने सभी प्रकार की रैलियां, धार्मिक आयोजन और सभाओं पर रोक लगा दी है। वहीं अमरावती में 7 दिन का लॉक लगाया गया है, जबकि पुणे, नासिक में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसके साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नागपुर में 7 मार्च तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इंदौर और भोपाल में भी कोरोना के नए केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 294 नए मामले सामने आए। इनमें से इंदौर में सबसे ज्यादा 104 और भोपाल में 76 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ते मामले देखते हुए प्रशासन भोपाल और इंदौर में सख्ती कर सकती है। वहीं दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि कोरोना वैक्सीन आने के बाद लोग लापरवाह हो गए हैं और बेवजह यात्राएं और कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, कोरोना का नया स्ट्रेन महाराष्ट्र, केरल और पंजाब में आ चुका है, इससे सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, कोरोना काल किस तरह से आपने निकाला। लॉकडाउन पूरी आपकी खुद की जो सेविंग्स थी वो आपने घरों में लगाई। कई लोगों के काम ठप पड़ गए, कई लोग बेरोजगार हो गए। और ये किस वजह से कि बार बार आपको कहा गया कि आप लापरवाही मत कीजिए। आप घरों से बाहर तभी निकले जब बहुत ज्यादा अर्जेंसी आपको हो या बहुत ही ज्यादा आपको काम ऐसा हो जिसके लिए आपको निकलना पड़े। लेकिन उस वक्त भी आपने लापरवाही की, हजारों की तादाद में केसेस बाहर आए और अब जो नया स्ट्रेन आया है वो महाराष्ट्र, केरल में आ चुका है, जिससे डरने की जरूरत है। और इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अगर इसी तरह से ये आंकड़े बढ़ते गए तो एक बार फिर से देश में लॉकडाउन की नौबत आएगी। जैसे तैसे हम संभले हैं, जैसे तैसे अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी है और फिर से एक बार लापरवाही, जिसकी वजह से हम फिर उसी स्थिति में आ जाएंगे जो हम लॉकडाउन में थे। चलिए, इसे और भी समझने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो मामले निकलकर दोबारा सामने आए, क्या वाकई वैक्सीनेशन आने की वजह से ही लोग लापरवाह हुए हैं या लापरवाही और भी जगहों से दिखाई दी। ब्रजेश चौकसे जी हमारे साथ, हमारे ब्यूरो हेड नेक्स्ट स्टूडियो से बने हुए हैं, हम उनसे और भी जानेंगे। कोरोना रिटर्न्स, ब्रजेश जी, इसके पीछे आप कारण क्या समझते हैं कि बेपरवाह होना न केवल लोगों का बल्कि सरकार का, तंत्र का, पॉलिटिकल रैलीज होना, तमाम कार्यक्रमों का होना, और अब तो सत्र भी संचालित हो रहा है। लेकिन क्या जो मैसेज, जो जागरूकता बार बार अभी भी देनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं खत्म कर दी गई, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं एक बार फिर से मरीज सामने आ रहे हैं। देखिए पारुल, सबसे बड़ी बात है कि हम लापरवाह हो गए, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर देखें हम या लोगों को देखें। उनका डर जो था, हमने देखा था शुरुआत में जब लॉकडाउन लगा पूरे देश में और अन्य देशों में भी लगा, तो लोगों में एक भय था कोरोना को लेकर। वो भय हम कहीं पीछे छोड़ चुके हैं। हमने एहतियात बरतना बंद कर दिया है। आज हम सार्वजनिक स्थलों पर जाते हैं, जबकि हमें जरूरी नहीं है, वहाँ भी जाते हैं। भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं हम, बेवजह यात्राएं करने लगे हैं, बेवजह भीड़ का हिस्सा बनने लगे हैं। इसके कारण बढ़ रहा है। हम देखते हैं कि ब्राज़ील जो देश था उसमें 70% लोग बच गए थे, एंटीबॉडी हो गई थी, लेकिन वहाँ पर तेज़ी से रिटर्न हुआ। तो यदि आपको मन में ये है कि एंटीबॉडी बन गई है तो आप बचाव होंगे, वो इतना पावरफुल नहीं है आपके शरीर को बचाने। कोरोना वैक्सीन को लेकर भी हम देख रहे हैं कि भ्रम है, लोगों में लगवा नहीं रहे। तो ये डर जो है वो खत्म होना सबसे बड़ी वजह है। एक तो कि आप डर खत्म हो गए तो आप सार्वजनिक हिस्सा में जाने लगे, सामाजिक समारोह करने लगे, राजनीतिक रैलियों में जाने लगे, धार्मिक कार्यक्रम करने लगे। जिस तरह से महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि रिटर्न हुआ है, तो वहाँ पे उनको अमरावती सहित 5 जिलों में एहतियात बरतने के लिए कई पाबंदियां लगाना पड़ी हैं। लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं। यदि हम आज भी नहीं चाहते हैं तो मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं 24 घंटे में कितनी तेज़ी से इंदौर, भोपाल और जबलपुर 3 जिलों में तेज़ी से आंकड़े आए हैं। और केंद्र सरकार ने भी कह दिया है कि पहले जिस तरह से जांच हो रही थी, टेस्ट हो रहे थे, उन टेस्टों को फिर से बढ़ाया जाए। पहले 11 लाख तक के टेस्ट हो रहे थे, 11 लाख लोगों के रोजाना, लेकिन उसको 5 लाख घटा दिए गए थे, 6 लाख बच रहे थे, टेस्ट हो रहे थे। तो अब देखेंगे आप, जैसे टेस्ट बढ़ेंगे तो आपको कोरोना के मरीज भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे।
और अब सबसे पहले जैसे आपने कहा कि विधानसभा का सत्र हो रहा है, निश्चित तौर पे सत्र हो रहा है, लोकसभा का सत्र भी चल रहा है, लेकिन एहतियात बरतना जरूरी है। दूसरा, लोगों में जो भ्रम है वैक्सीनेशन को लेकर वो दूर करने की जरूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाएं। जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि यदि जो फ्रंट वॉलंटियर हैं वो यदि वैक्सीन नहीं लगाएंगे या जो स्वास्थ्यकर्मी वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो हम बाद में उनका इलाज नहीं करेंगे मुफ्त में। तो इस तरह की कुछ सख्त पाबंदियां भी आपको लगाने की जरूरत है। वहाँ धार्मिक आयोजनों पर, राजनीतिक आयोजनों पर बैन लगा दिया गया है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने चेतावनी दी है कि 8 दिन तक आप संभल जाइए, नहीं तो फिर से लॉकडाउन हमें लगाना पड़ेगा और सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में भी आज मुख्यमंत्री समीक्षा करने वाले हैं कोरोना को लेकर कि हमें क्या एहतियात बरतने की जरूरत है। तो आज हम जब दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों को देखकर हमें भी एहतियात बरतने की जरूरत है। हमें अभी से सतर्कता बरतनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि हम भी लॉकडाउन की तरफ ना बढ़ें। भले ये भी 3 जिलों का आया है कि हम तेजी से बढ़ रहे हैं। इंदौर में आप तो देखिए, देश हम 15 देशों की उसमें आ गए, टॉप संक्रमित जो देश हैं उनमें हम 15वीं सूची पे आ गए, जबकि फिसल के हम 17 से 20 में पहुंच गए थे और बाहर होने वाले थे टॉप 20 से। लेकिन हम फिर तेजी से हमारे देश में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। तो मध्य प्रदेश में भी एहतियात बरतने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आज मुख्यमंत्री वो सब चीज़ें निर्देश देंगे। या आगे लॉकडाउन की दिशा में तो हम नहीं बढ़ रहे हैं अभी, लेकिन नाइट कर्फ्यू, दुकानों की समय अवधि तय करने के लिए, क्या भीड़ को कम करने के लिए, जिस तरह से हम रविवार को देखते हैं कि लेक व्यू पे भीड़ जुट जाती है, लोग पिकनिक मना रहे हैं, वहाँ घूमने जा रहे हैं, तो इस सब पे पाबंदी लगाने की जरूरत है ताकि हम उस पर अंकुश लगा सकें। दूसरी बात कि हमें जो वैक्सीनेशन है उसकी दिशा में तेजी से बढ़ना चाहिए। जो नहीं लगवा रहे हैं उनको आपको जागरूक करने की जरूरत है। जैसे हम देखते हैं कि पोलियो की वैक्सीन जब आई थी तो उसको लेकर भी लोगों में भ्रम था, लेकिन आज सब अपने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाते हैं, सब करते हैं। तो आपको उसी तरह जागरूक करने के लिए, और इसके लिए सबसे पहले आपको बड़े लोगों को, जो मुख्य पदों पर बैठे हैं, उन लोगों को आगे आने की जरूरत है ताकि लोगों में विश्वास हो कि ये वैक्सीनेशन जो है वो सही दिशा में है, सही वैक्सीन है जो हमें लगवाना चाहिए। उससे ये ना सोचें कि हम में एंटीबॉडी डेवलप हो गई है, अब हमारा कुछ नहीं होगा। और मास्क का आप एहतियात के बरतें हैं, मास्क जरूर लगाएं, आप सैनिटाइज जरूर करें। जो पहले अपन अपना रहे थे, जिससे आज तक बचे हुए हैं, उसको छोड़ें ना, उसको अपनाते रहेंगे, तभी जाकर ये हम उस पर लॉकडाउन की दिशा में बढ़ने से रोक सकते हैं। और सरकार को भी फिर एक बार कुछ सख्तियां बरतने की जरूरत है। राजनीतिक कार्यक्रमों पे, धार्मिक कार्यक्रमों पे और शादी विवाह जिस तरह से पहले जैसे होने लगे हैं, उन पर एक लोगों की उपस्थिति की निर्धारित सीमा करने की जरूरत है, निर्धारित संख्या करने की जरूरत है, ताकि भीड़ फिर पहले जैसे ना जुटने लगे। बिल्कुल, भीड़ फिर पहले जैसे ना जुटे। लेकिन अभी जो स्थिति हम देख रहे हैं, कल संडे का दिन गया, जितने भी ऐसे स्पॉट्स थे जहां पर पिकनिक मनाई जा सकती है, फैमिली घूमने जाती है, गेट टुगेदर होता है, वहां तमाम जगहों पर ठसाठस भीड़ थी। वजह अब जो भी हो, लेकिन वहां पर कोई रोकने वाला नहीं था। यहाँ हमने, जब हम कल 2 दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे सीधी हादसे के मामले में सर, तो हमारे वरिष्ठ ने, शायद आप ही नहीं कहा था कि हमारा देश ऐसा है जहाँ पर पुलिस हेलमेट लगवाती है, हम अपनी सुरक्षा के लिए नहीं लगाते हैं। यहाँ जब हमने ये भी देखा कि लॉकडाउन में जो लोग बाहर निकल रहे थे उन्हें पुलिस ने ही अंदर किया था, तब जाके हम इस स्टेज पे हैं कि कोरोना के मामले में हम इतना ज़्यादा खतरनाक चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी हम ये इतना भुगत नहीं रहे। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन आ गई है, तो क्या जो चीज़ें, जो सिक्योरिटीज़ रखनी चाहिए या जो पाबंदियां सरकार को करवानी चाहिए, क्या कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, उनकी वजह से दूसरे लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है? या तो फिर से आप क्लोज कर दीजिए। लेकिन अगर क्लोज नहीं करना है, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी बिगड़ी है उसी क्लोज की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, तो कम से कम ऐसी सख्ती हो कि जो लोग नहीं भी पालन कर रहे हैं उन्हें पालन कराना चाहिए, ताकि ये आंकड़े दोबारा से निकल के ना आए। बिल्कुल पारुल, कहा जाता है कि जैसे भय बिन प्रीत नहीं होती, तो आपको भय तो दिखाना ही पड़ेगा। प्रशासन, कानून का डंडा आपको चलाना ही पड़ेगा। जिस तरह से पहले आप चेकिंग कर रहे थे कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, उन पर सख्ती कर रहे थे, चालानी कार्रवाई कर रहे थे, तो वो सख्तियां आपको लागू करना पड़ेगी। भले ही आप बंद मत करिए, लॉकडाउन मत करिए, लेकिन सख्तियां तो लागू कीजिए कि आपको मास्क लगाना है। जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उन पर जुर्माना कीजिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में उन्होंने किया कि जिन होटलों में 200 से ज़्यादा लोग थे, भीड़ थी, उन पर कार्रवाई की, उन्होंने FIR तक दर्ज कराई है। तो आपको मध्य प्रदेश में भी ये लागू करना पड़ेगा। आप पहले वो पाबंदियां लागू कर दीजिए कि भीड़ आपके यहाँ इतनी नहीं होनी चाहिए। तो आप जब देखेंगे कि होटलों में भीड़ रहेगी, जिन जगह पे भीड़ होगी, जिम्मेदारों पर कार्रवाई करेंगे, तो निश्चित तौर पर इस भीड़ लगने पर, जो भीड़ तंत्र जो शुरू हो गया है, उस पर अंकुश लगेगा। लोग अभी होटलों में बुला रहे हैं, अनुमति नहीं देंगे। डर होना चाहिए, कानून का डर होगा तब जरूरी हो गए हैं जैसे पहले हुआ करते थे, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं। कोई ये भी नहीं पूछा जाता है कि आप लोग कितने लोग आएंगे साथ में, ताकि वो व्यवस्था कर सके, अब ये भी नहीं पूछा जा रहा है।
एक सवाल राजनीतिक पहलू से भी कि ऐसा नहीं है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग आंकड़े हैं, सभी जगह से आंकड़े अब जो दोबारा निकल कर सामने आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि सरकार चाहे किसी राज्य में कांग्रेस की हो, चाहे दिल्ली की बात करें, हम महाराष्ट्र की बात करें, सभी जगह कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ ना कुछ चूक हुई है। अब ऐसे में जब ये राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, तो इनको लेकर आपका क्या ओपिनियन है ब्रजेश सर? देखिए पारुल, सर्वाधिक यदि कोरोना फैलाने की दिशा में किसी ने काम किया है तो उसमें सबसे ज़्यादा दोषी राजनीतिक दलों को ही मानना चाहिए। उन्होंने लोगों में ये डर खत्म किया है, उन्होंने आंदोलन किए, राजनीतिक कार्यक्रम किए, रैलियां की, प्रदर्शन किए। उसकी वजह से जो लोगों में डर था कि नेताओं ने खुद बुलाया उनको, सब जो बढ़ावा दिया है, उसके लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक दल और राजनेता ही सबसे ज्यादा दोषी लगते हैं। उन्होंने शुरुआत की है, लोगों में तो डर था, वो शादी विवाह में नहीं बुला रहे थे, लेकिन जब राजनीतिक दलों के लोगों ने ही अपने कार्यक्रमों में भीड़ जुटाना शुरू कर दी तो लोगों में वो डर खत्म हो गया कि जब नेता बुला रहे हैं और फिर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि राजनीतिक दलों ने बुलाया तो उन पर पुलिस ने वैसी कार्रवाई नहीं की। हमने उपचुनाव में भी देखा है और इसके बाद भी देखा है, राजनीतिक कार्यक्रम लगातार जारी हैं। शादी विवाह में फिर भी आपको एक में दिखेगी, जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानते हैं उसकी गंभीरता को, वो आज भी वैसे ही आयोजन कर रहे हैं जैसे कोरोना काल में किया था। लेकिन कुछ लोग हैं जो जिनको डर खत्म हो गया, जो कानून के डंडे से ही रोक सकते हैं, जो भीड़ बढ़ाने से, और उन लोगों का डर खत्म होने के कारण भीड़ बढ़ी है। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं विधानसभा में, पिछली बार विधानसभा आपने इसलिए रद्द कर दी थी, विधानसभा का सत्र इसलिए रद्द कर दिया था कि कोरोना की टेस्ट कराई आपने लोगों को ज़्यादा। तो आप राजनीतिक जो नेता हैं वो किसी तरह से उपयोग कर रहे हैं कोरोना का, वो देखते हैं कि पॉजिटिव किसको कराना है, नेगेटिव किसको कराना है, तो अपनी सुविधा अनुसार जो आप दुरुपयोग कर रहे हैं टेस्ट का, उससे भी लोगों में भ्रम पैदा हुआ और लोगों का डर खत्म हुआ है कि कोरोना नाम की चीज नहीं है, कोरोना से कुछ नहीं होता है। तो जो डर पहले पैदा प्रशासन ने ही किया था वही प्रशासन ने खत्म कर दिया राजनीतिक प्रभाव के कारण। तो दोषी तो राजनेता हैं ही उसमें। बिल्कुल। प्रवीण नापेद जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। प्रवीण नापेद जी, आपका स्वागत अनादि टीवी में। तो दोषी तो राजनेता भी हैं, फिर चाहे वो किसी भी दल के हों। पहले कोरोना हाई कोरोना था, अब कोरोना है या नहीं है ये पता नहीं चल रहा। पहले बयान कोरोना पर भी दिए जाते थे, अब उसे ऑप्शन में रख दिया, किसी ने पूछ लिया तो बात कर लेंगे वरना ऑप्शनल है बिल्कुल। तो ऐसे में क्या माना जाए, कोरोना रिटर्न्स हम जिसे कह रहे हैं, जिसको लेकर महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसे स्थिति बन रही है, सरकार ने कह दिया है सख्ती बरतनी चाहिए, दूसरी जगहों से भी आंकड़े आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में संडे का दिन अपने आप में परेशान करने वाला था, 300 करीब 300 के पास पहुंच रहे हैं, 296। तो ऐसे में क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं जो राजनेता हैं उन्होंने फ्री हैंड दिया, इस वजह से भी गलतियां हुई हैं? आगे होंगी। हेलो जी सर, कहिए। जी नमस्कार। मुझे लगता है कि आप अभी चौकसे जी बोल रहे थे ना? जी, चौकसे जी बात कर रहे थे। जी जी। तो उन्होंने तो पूरा का पूरा ठीक रहा, राजनेताओं पे ही फोड़ दिया कि ये जिसको चाहेंगे पॉजिटिव होगा, ये चाहेंगे नेगेटिव होगा। आप लोगों के फॉलोवर्स बहुत है ना सर? आप पे ही आरोप लगे थे नापेद जी, विधानसभा पे कांग्रेस ने आरोप लगाए थे पिछली बार विधानसभा सत्र को लेकर। सुन तो लीजिए, मैं आपको कितने या आप में संयम नहीं रहता ना। आप लोगों पे अगर कोई बात करो तो आप लोग संयम खो देते हो, नेताओं से कहते हैं आप लोग संयमित नहीं। मैं आपकी बात पर कितने धैर्य से सुन रहा था, तो मेरी बात पे जवाब देना है ना। आप ही ने मुझे जवाब देने को बुलाया, मैं जवाब तो दूंगा, क्योंकि आपने मेरे ऊपर उंगली उठाई, राजनेताओं पे उंगली उठाई। नापेद जी, क्यों हम ना कहें कि राजनेता, हम वही राजनेता थे पारुल जी, जो लोग यहाँ से कोरोना काल में अप्रवासी भारतीय निकल रहे थे, हमने अपनी जान पे परवाह किए बिना उनको भोजन से लेकर, उनको चप्पल से लेकर, उनको पानी मुहैया करा। हम वह राजनेता थे। हम घरों के अंदर छुप के रहने वाले लोग नहीं थे। हम वह राजनेता थे जो हम लोगों को मदद करने के लिए वो बात वो हमने देखी भी, लेकिन अब अभी की बात है ना, अभी ये रिटर्न जो हुआ है उसके पीछे कारण क्या? नहीं, रिटर्न महाराष्ट्र के 3 शहरों में, अमरावती हुआ, एक आध 2 जगह और है, 294 24 घंटे, भोपाल, इंदौर। जी। और आपने जो कहा कि अब जब कोई पूछे तो, जबकि भोपाल में और मंत्रालय माननीय शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो पर डे कोरोना की समीक्षा होती है, 1 घंटे आधा घंटे, हो सकता है पहले 2 घंटे बात होती थी, पर अब 10 मिनट होती, पर बात होती है, उस अपडेट को लेते हैं। अभी तो हमारा रिकवरी रेट इतना था। अगर इस पे समीक्षा नहीं करते आज तक, अभी देखिए लोग कहते हैं कि बच्चों के स्कूल खोल दीजिए, प्राइवेट स्कूल खोल दीजिए, सरकारी खोल दीजिए। अगर वो अभी भी सरकार ने उसको रोक रखा, अभी भी ये होती थी कि विधानसभा में पत्रकारों को कल ही बात हो रही थी, जाने के लिए अनुमति नहीं, तो उनका कोरोना है। अब अनुमति दे देंगे तो कोरोना का इधर आ गया, तो हम करें तो करें क्या?
हमको जो सरकार अगर कोई स्टेप लेती तो आप उसको मानने को तैयार क्यों नहीं होते? उन्होंने कहा साहब तो कहीं नहीं है, शादी के लिए हमने तो नहीं कहा, हम तो परमिशन ही नहीं दे रहे थे। 11 बजे रात को हम करते थे तब भी हो हल्ला हुआ, हमने ठीक है भैया 11:30 कर दिया, पहले तो 10 बजे तक किया था, शाम को 7 बजे हम बताते थे, लोग कहते थे उसका आप दुरुपयोग करो, एसडीएम के पास जाओ आवेदन लेके, वो पैसे मांग रहे हैं, हमने वो भी खत्म कर दिया। मैं समझ गई आपकी बात। आप ये कह रहे हैं कि भाई हम ऐसा करें तो भी मुसीबत, वैसा करें तो भी मुसीबत, कुएं और खाई वाली स्थिति है, लेकिन तब भी सरकार तो आपकी है। भूपेंद्र गुप्ता जी को शामिल कर लेते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए भूपेंद्र गुप्ता जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। जी भूपेंद्र गुप्ता जी, कैसे देखते हैं ये कोरोना रिटर्न्स जो आंकड़े सामने आए हैं? महाराष्ट्र और हम अलग अलग राज्यों की बात करें, लेकिन भोपाल की स्थिति 24 घंटे में 294। नहीं, वो तो भोपाल में भी स्थिति जो है, जब पूरे देश में रिटर्न हो रहा है तो यहाँ भी रिटर्न होगा, तो सरकार को उसके हिसाब से प्लानिंग करना चाहिए। तो सरकार तो बजाय प्लानिंग करने के वो तो इस चक्कर में लगी हुई है कि किस तरह से रामदेव की दवाई लोगों तक पहुंच जाए, जबकि जो है उसके ना तो कोई ट्रायल के रिजल्ट्स हैं हिंदुस्तान में, ना तो जो है उसको WHO के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। WHO ने उसका खंडन कर दिया कि हमने कोई एप्लीकेशन नहीं। तो कोई सरकार जो है एक ऐसी दवाई के पीछे पूरी अपनी एनर्जी लगाए हुए है जिसको उनकी खुद की सरकार ने अभी तक जो है ट्रायल में नहीं लिया है। तो ये चीज जो है, ये सरकार क्या चाह रही है समझ में नहीं आता। जब जो है कोरोना फैल रहा था और ये ट्रम्प साहब की जो है बिटिया पॉजिटिव थी और आशंकित थी वो, तब भी जो है नमस्ते ट्रम्प में लगे हुए थे, लाखों लोगों को उनके साथ एक्सपोज किया और पूरे देश में जो है ये प्रॉब्लम फैल गई। तो ये सरकार को अपने स्तर पर इस चीज की योजना बनानी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा कि जो किसी एक आदमी की दवाई ज्यादा महत्वपूर्ण है कि देश महत्वपूर्ण है, उसकी कमाई महत्वपूर्ण है कि देश महत्वपूर्ण है। जब ये विचार करेंगे तो इस परिस्थिति सुधरेगी और देश सजग हो चुका है, लोग अपनी तरीके से सभी चीजों का पालन कर रहे हैं और खुद भी सतर्क हैं लोग। तो ऐसी परिस्थिति में अब तो कोरोना फैलना नहीं चाहिए, अगर फैल रहा है तो इसमें प्रशासन आप वही बात है ना, जो रिटर्न आया है, जो फैल रहा है कोरोना, उसके पीछे आप कारण क्या देखते हैं? ये बाबा रामदेव वाली बात तो हो गई, ये ट्रम्प वाली बिटिया की भी बात हो गई। गुप्ता जी हमारे साथ, गुप्ता जी 1 मिनट रुक जाइए, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दे, फिर गुप्ता जी करना। 1 मिनट सुन तो लो हमारी। आपके साथ प्रवीण नापित जी भी जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हम पहले 8 बजे बंद करते थे तो लोगों ने विरोध किया, तो हमने 11 बजे कर दिया, लोग विरोध करते हैं तो हम बदल देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? ये तो वो बातें हैं जिन बातों का कोई औचित्य नहीं है। सरकार ने जब कहा कि नहीं निकलना, लोग नहीं निकले। सरकार ने जब लठ मारा तब भी नहीं निकले। सरकार ने जब जो है कंटेनमेंट जोन बनाए तब भी लोगों ने उसका पालन किया। तो ये तो जो है अपनी असफलता दूसरों पे डालने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, सरकार ने भी प्रयास किए हैं, लेकिन आज अगर ये परिस्थितियां लौट के आ रही हैं तो इसका जो है सही आकलन होना चाहिए और उसके हिसाब से सही स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। ये जो मध्य प्रदेश में तो अल्लाह की गाय है, जो अपने मर्जी से व्यवस्था होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है, मोदी जी की सरकार ने तो नहीं कहा कि प्लाज्मा लगाओ, मगर मध्य प्रदेश में तो प्लाज्मा भी ठोक दिया लोगों ने। नकली प्लाज्मा का गिरोह भी पैदा हो गया मध्य प्रदेश में। तो ये जो है सरकार इन जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती है और उसमें जो है जनता को गाली ना दें कि उनने ये करा। जब तुम घंटे बजा रहे थे और टन टन करके सड़क पे निकल रहे थे तब तुम्हें समझ में नहीं आया कि ये करवाना से जो है प्रदेश का नुकसान होगा, तब तो बोले नहीं कुछ। अगर कोई गलती से 4 आदमी बाहर निकल आए तो उनने कहा कि पब्लिक ही ऐसी है, पब्लिक ही खराब है। तो ये करने की बजाय सरकार को अपना पक्ष देखना चाहिए और उसको जो है एक इसकी प्लानिंग करनी चाहिए और देश को गाइड करें, प्रदेश की जनता को गाइड करेंगे, जनता पालन करेगी। मुझे लगता है आप जो संख्या बता रहे हो उस संख्या की, अगर भोपाल की संख्या उतनी आती है तो प्रदेश की सरकार चिंतित है और बहुत ज्यादा चिंतित है। और समीक्षा भी शाम को 5 साढ़े 5 बजे पर डे होती है और अभी उसकी समीक्षा के बाद निकल के आएंगे। जो अधिकारी उस समीक्षा बैठक में रहेंगे आप उनसे कर सकते हैं। पहली बात ये तो मैंने बता दिया आपको। दूसरी बात में सरकार की ओर से मध्य प्रदेश सरकार और दिल्ली की सरकार की कहीं से भी नहीं लिखा था कि आप बाबा रामदेव की दवाई खाएं। चरायू में सारे कांग्रेस के नेता, सारे पत्रकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वहाँ सारे लोग थे। वहाँ पर विटामिन
सी की दवाइयों से लेकर तमाम सब चीजें दी गई, किसी को अरे इंजेक्शन मेरे लगा। भाई, वो और आप सुन लीजिए, पुरानी बात कर सुन रहे हैं लीजिए। नापित जी, नई बात करिए आप। अभी तो जो है सरकार ने खुद ही रिलीज की है। आपका आपने हेल्थ कहा मिनिस्टर बाबा खड़ा हुआ रामदेव की था। बात, बाबा अरे रामदेव भाई, की अभी बात आप पुरानी कर रहे नहीं, थे, नई बात कर रहा हूँ बाबा मैं, नई रामदेव बात की कर बात रहा हूँ। आप कर रहे थे, बाबा रामदेव नई की बात बात कर करके रहे आप हैं। सरकार को बदनाम करने की प्रयास करते हो। हम कोई बदनाम बाबा नहीं कर रामदेव, रहे हैं, हम हमको तो को अभी क्या लेना देना, हम कोई बाबा रामदेव के अभी फॉलोअर्स हैं क्या? हमको क्या आप लेना देना? एजेंट बन गई है हमको सरकार कंप्यूटर उनकी। बाबा से मतलब है ना बाबा रामदेव से अरे मतलब है। सर, सरकार उसकी एजेंट क्यों बन गई है? फिर बताओ, क्यों रिलीज कर दिया भैया आपने दवाई? भैया आप कांग्रेसी अभी चश्मा कब आपने उतारोगे? दवाई क्यों रिलीज अरे कर दी, ये बताओ ना आप। क्या मेरे आपने बड़े ट्रायल लिया है? मेरे- आप तो हाँ ना में जवाब दीजिए। क्या आपकी सरकार ने उनकी दवाई का ट्रायल किया है क्या? और अगर किया है हमने तो ना कहाँ उनकी कहाँ किया है, ये बता दीजिए। हम अब मुझे समय दोगे तो मैं बोलूंगा मेरे बड़े भाई। हाँ आप मुझे बोलिए बोलने ही बोलिए। नहीं मैं दोगे। तो, अरे आप मेरे भाई हो, मैं आपसे लड़ थोड़ी रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। मेरा निवेदन मेरे बड़े भाई, सरकार ने ना ऐसी कोई दवाई रामदेव जी से मांगी है ना, अरे सरकार अभी रामदेव लॉन्च जी की ने 4 दिन पहले मेरे भैया, इसलिए मेरे तो पूछ भाई- रहा हूँ, नहीं तो मैं पूछता भी नहीं। पहले तो नहीं, बंद हो गई थी सरकार वो ने, बीच में। सरकार के ऐसे कोई भी पत्र परिपत्र में बाबा रामदेव की दवाई का कहीं उल्लेख अरे नहीं है। मंत्री साहब खड़े थे आपके यार, वो अभी परसों रिलीज हुई है, पर 3-4 दिन पहले। मैं फोटो आपको दे दूंगा, वीडियो दे नहीं, दूंगा। मैं बिल्कुल निश्चित रूप से, मैं और मेरे बड़े भाई अगर मुझे कोई चीज देंगे तो मैं उसका निश्चित रूप से अध्ययन करूंगा, और निश्चित मैं रूप से सिर्फ अध्ययन के बाद जो भी होगा। मैं इसमें बुराई नहीं मान रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ चलिए, केवल इतना ये बताएं बाबा सरकार रामदेव वाला कि टॉपिक क्या छोड़कर थोड़ा उनकी सा जो आगे है बढ़ जाइए ट्रायल प्रवीण कहीं हुई है जी। कहीं अब पे ये क्या? बताइए कि ये जो स्थिति पैदा हुई है, इसके पीछे आगे की प्लानिंग क्या है गवर्नमेंट की? देखिए, सरकार की प्लानिंग फिर वही है। सरकार जनता की चुनी हुई सरकार है। जनता के हित में जो भी निर्णय होगा, सरकार 24 घंटे के अंदर, हमको लगता है कि हमको अगर देखिए उसमें, देखिए कलेक्टर भी बैठते हैं, एसपी बैठते हैं, गृह मंत्रालय बैठते हैं, 4-5 लोग के विभागों की पूरी समीक्षा होती है, और पारुल जी उसमें जो भी जनहित में निर्णय होगा सरकार तत्काल लेगी, और तत्काल निर्णय लेने में कहीं कोई भी दिशा में हम भ्रम में नहीं रहेंगे। प्रवीण नापित जी, मैं आऊंगी आपके पास। ब्रजेश जी, ये बार बार ये कहा जा रहा था कि कोरोना गया नहीं है, वो सिर्फ सुस्त पड़ गया है, उसके वापस आने के पूरे चांसेस हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रचार भी किया जा रहा था, हम जहां जा रहे थे वहां पर ये चीजें पढ़ भी रहे थे। अब सवाल ये कि जब आप ये कह रहे थे तो आपने व्यवस्थाओं को उस तरह से क्यों नहीं किया? वो सख्ती क्यों नहीं दिखी हमें पब्लिक पॉइंट्स पर, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो, चाहे वो राजनीतिक आयोजन हो? अगर वो कंटिन्यू की जाती तो शायद दोबारा ये जो रिटर्न मामले आ रहे हैं ये नहीं आते। पूरे एमपी से 294 मामले आना, वो भी 24 घंटे में, अपने आप से ही चिंता का विषय बन जाता है। बिल्कुल पारुल, सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती कि आपने सबको फ्री कर दिया कि भाई रात में आप जाइए, किसी भी पार्टी कीजिए, धार्मिक आयोजन कीजिए, राजनीतिक आयोजन कीजिए, तो आप कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो। सरकार की जिम्मेदारी है कि लोग स्वस्थ रहें। सरकार की जिम्मेदारी थी तो लॉकडाउन लगाया उसने, सरकार की जिम्मेदारी थी कि लोगों को कोरोना से बचाने की, तो उन्होंने रोका, इलाज की सुविधा दी। इसके बाद इलाज भी लोग स्वयं करा रहे हैं, तो सरकार फ्री नहीं हो सकती है कि भाई आप जाइए, आप स्वयं की जिम्मेदारी है, आप जागरूक हो गए। इस तरह से तो सारी चीज़ों में सरकार अपने आप को पीछे खींच ले, कानून व्यवस्था भी लोग अपनी जागरूकता से निभाने लगे, सड़क पर अपने हिसाब से चलने लगे, फिर ट्रैफिक पुलिस क्यों लगाते हो? तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। जिस तरह नापित जी कह रहे हैं रोज समीक्षा हो रही, तो रोज समीक्षा हो रही तो फिर क्या है इंतजाम किया आपने? तो सब फ्री कर दिया, सारे विवाह समारोह हो रहा है। पहले जो एक समय सीमा और एक संख्या निर्धारित की गई थी, वो निर्धारित आपको बाकायदा लागू रखना चाहिए था जब से वैक्सीनेशन ना हो जाए। जबरदस्ती क्यों लागू रखें? जब मैं आपको कह रहा हूँ कोरोना का पेशेंट ही नहीं निकल रहा था। आप मुझसे आज से 7 दिन पहले देखिए, आज ही नापित जी केंद्र सरकार ने कहा है कि टेस्ट कम हो गए थे, 5 लाख पूरे देश में कम हो गए थे, 11 लाख टेस्ट हो रहे थे हर रोज, अब 6 लाख होते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार भी तो वो आंकड़ों में हेर फेर करना चाहती थी। तो भैया सरकार सब कुछ, सरकार मतलब आपके हिसाब से चलें तो सरकार हर चीज में दोषी। मतलब हवा भी आप कह दोगे कि आज हवा नहीं चल रही तो सरकार ने लगता है हवा रोक ली है और उस हवा को कहीं दूसरे स्टेट में बेच रही है। हवा रोकने का काम नहीं है ना सरकार का, जो सरकार का काम है वो तो करना ही चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप सरकार का बचाव कर रहे हो तो बताइए ना। अच्छा, आप एक काम करो, इल्जाम भी आप लगा लो और इल्जाम के जवाब भी दे दो, तो और मुझे कह दीजिए प्रवीण जी, जब मैं बोल रहा हूँ तो आप मुझे बोलने का अवसर क्यों नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल दीजिए, बोलने का पूरा अवसर दे रहे हैं जब तो आप जुड़े हुए नापित जी। टाइप का मैं चिल्ला के हवा की बोलूं तो बात अच्छा बाद में लगेगा। कर लीजिएगा प्रवीण जी, कहिए। जी, मेरा निवेदन ये है कि आज से पारुल जी 7 दिन पहले तक ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। आज आइए, हमको भी चिंता है,
आज आई आपने 200 से ऊपर के जो आंकड़े रहे, हम भी चिंतित हैं उस आंकड़ों पर। तो ये चिंता अभी बीच में थोड़ी कम हो गई थी शायद भूपेंद्र गुप्ता जी। कोरोना कोई कहता थोड़ी है, प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोरोना हो गया, प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को बात कोरोना तो हो वही गया। है ना सर कि जब इतनी स्थिति गंभीर थी, उसके बाद थोड़ा समय जब आंकड़े कम आने लगे, वो भी टेस्ट कम हुए, तो उस वक्त आप लोग निश्चिंत हो गए, ये कहा जाए भूपेंद्र गुप्ता जी? समय कम है, छोटा छोटा मैं आप दोनों से ही आपके पास आऊंगी प्रवीण जी। भूपेंद्र गुप्ता जी देखिए अब इसमें जो ये तो एक ऐसा मामला है कि इसमें कोई भाजपा कांग्रेस का मतलब नहीं है, व्यवस्था का मतलब है। प्रशासन में चुस्ती होना चाहिए और प्रशासन सरकार इसका इस दायित्व का निर्वाह करे और इसमें सख्ती से पेश आए। और सख्ती पे जो है एक तरफा नहीं, आपसे कहे कि जो लोग बेचारे जो है इस काम में लगे थे, जिन डॉक्टरों ने परिश्रम किया, मैं नापित जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार के संज्ञान में ये चीजें लाएं। लगभग 2000 डॉक्टरों को आपने जो है तनख्वाह नहीं दी है। आज आप जो है सारा जो अमला खुश होकर जिस काम में उतरना चाहिए था, जीवन मरण के रिस्क लेकर बेचारों ने काम किया है, उनके साथ सरकार का सुलूक क्या है? आप कल फिर इन्हीं से काम करवाना आपको, तो क्या वो एफिशिएंटली काम करेंगे? जी, सरकार को ये इन सारी चीजों को जवाबदेह बनना पड़ेगा, इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। अब इसमें जो है मैं लेकिन एक एग्जांपल पॉलिटिशियंस को भी सेट करना चाहिए। जो मैंने सवाल बीजेपी से किया था वो कांग्रेस से भी रहा, हालांकि अब समय नहीं है, माफ कीजिएगा भूपेंद्र गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कि एक एग्जांपल ब्रजेश जी, ये जो पॉलिटिशियंस इन्हें भी सेट करना चाहिए था कि अब ये भी निश्चिंत हो गए हैं ना, इनके पास मास्क दिखाई देता है ना सैनिटाइजर दिखाई देता है। इससे पहले जब हमने देखा था कोरोना था तो एक सैनिटाइजर की बोतल भी हाथ में दिखती थी, मास्क तो दिखता ही दिखता था। लेकिन जैसे जैसे फोटो सेशन के लिए लोग निकलते जा रहे हैं, उन्हें लगता है कि चेहरा दिखाना जरूरी है, फिर कोरोना बाय बाय हो चाहे आओ आओ हो। देखिए पारुल, हम देखते हैं जितने भी कार्यक्रम होते हैं आजकल राजनेताओं के चेहरे पे मास्क गायब है। आयोजन उनके बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, चाहे भोज का आयोजन हो, चाहे विधानसभा में आयोजन हो, आप अपनी सुविधा अनुसार देखते हो कि आपकी सुविधा है, आपके यहाँ चुनाव है तो आपने कोरोना नहीं है, और जब चुनाव खत्म हो गए तो कोरोना आ गया आपका, तो आपकी सुविधाओं के अनुसार चल रहा है। तो आप जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हो? जिस तरह से नापित जी कह रहे हैं कि भाई सरकार की जिम्मेदारी है पूरी, कि सरकार ही नियम लाएगी, सरकारी नियम का पालन कराएगी, तो फिर आपने लॉकडाउन में भी क्यों नियम का पालन कराया? पब्लिक पे छोड़ देना चाहिए था कि भाई ठीक हो जाएंगे, आप खुद जागरूक हैं, आप खुद समझदार हैं, आपका काम है लोगों को जागरूक करना, आपका काम है लोगों को नियम कानून का पालन कराना, तो और उनके हित में सख्ती करना। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है। सरकार की जिम्मेदारी यदि बढ़ रहा है कहीं तो लोगों तो जिम्मेदार हैं ही कि वो लापरवाह हो गए, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको लापरवाह होने दिया। तो लापरवाह होने दिया, अब इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है, क्योंकि सख्ती से जो पालन कराना चाहिए था शायद वो पालन नहीं करवाया गया, और यही वजह है कि अब फिर से बैठकें हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश 24 घंटे 294 नए केसेस, और ये बताते हैं कि हम लापरवाह हो गए हैं, हम बिगड़ गए हैं, हमने वो आदतें फिर से अपना ली हैं जो कोरोना काल से पहले हम जैसे थे वैसे हो गए हैं। लेकिन अभी भी कोरोना गया नहीं, ये बार बार समझाया गया, और ये समझना ना केवल आपको है बल्कि राजनेताओं को है, उस तंत्र को है, उस ब्यूरोक्रेसी को है जो परमिशंस भी दे रही है, या फिर वो धार्मिक आयोजन हो, विवाह समारोह हो, या वो कोई भी चीज़ हो जहाँ पर पब्लिक का गैदरिंग हो या इकट्ठा होना हो, वहाँ सख्ती से पालन कराना अभी भी होगा, वरना एक बार फिर लॉकडाउन की नौबत आएगी और फिर आप और हम घर बैठेंगे और कहेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था फिर बिगड़ गई। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।